एक फिर से मौजूद हूँ आप लोगों के बीच में, आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर बात करते हैं। आइए सीपीआर कैंपस रेडियो में ये सारी खबरें आती हैं हम लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से। अमेरिकी चुनाव में फेक न्यूज फैलाकर कैसे एक्स यूजर कमा रहे हैं हजारों डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर गलत जानकारियां या इससे बनी तस्वीरों और आधारहीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बड़े पैमाने पर पोस्ट करने वाले कुछ एक्स यूजर हजारों डॉलर की कमाई कर रहे हैं। बीबीसी ने दर्जनों अकाउंट वाले ऐसे नेटवर्कों की पहचान की है जो अपनी लोकप्रियता और कमाई बढ़ाने के लिए सच झूठ मिश्रित आधारहीन झूठी और फर्जी सामग्रियों को दिन भर में कई बार साझा करते हैं। कई यूजर्स ने बताया कि एक्स से होने वाली कमाई कुछ सौ से लेकर हजारों डॉलर तक होती है। उनका ये भी कहना है कि वो एक दूसरे की पोस्टों को अन्य फोरम और चैट ग्रुपों में शेयर करते हुए कहते हैं ये एक दूसरे को मदद करने का तरीका है। इनमें से कुछ नेटवर्क डोनाल्ड ट्रंप के हैं तो कुछ कमला हैरिस का समर्थन करते हैं, जबकि बाकी स्वतंत्र हैं। इनमें से कई प्रोफाइल ने माना कि समर्थन वाला पोस्ट डालने के लिए अमेरिकी राजनेताओं और यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी उनसे संपर्क किया है। एक्स के नए नियम। 9 अक्टूबर को एक्स ने भुगतान के अपने नए नियम बदले थे। नए नियम के अनुसार भुगतान के पात्र अकाउंट की रीच पोस्ट पर आए विज्ञापनों की संख्या से नहीं बल्कि प्रीमियम यूजर्स के लाइक, शेयर और कमेंट के हिसाब से तय होगा। कई सोशल मीडिया साइट पर भी अपनी पोस्ट या प्रायोजित सामग्री साझा करने की कमाई करने की इजाजत है, लेकिन इसके साथ ही उनके नियम भी हैं कि गलत जानकारी परोसे जाने की हालत में भुगतान को रोका जा सकता है या प्रोफाइल निलंबित किया जा सकता है, जबकि एक्स ने इस तरह की कोई गाइडलाइंस अभी नहीं बनाई है। हालांकि अन्य सोशल मीडिया साइट के मुकाबले एक्स पर यूजर्स की संख्या छोटी है, लेकिन राजनीतिक बहस पर इसका खासा असर रहता है और यह अहम सवाल उठाता है कि अमेरिकी राजनीति के इस अहम मोड़ पर एक्स कहीं सच्चे झूठे भड़काऊ दावों को पोस्ट करने वाले यूजर्स को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है। आप लोगों के पास आता है इस छोटे से ब्रेक के बाद। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा। खबर अब आगे। कुछ यूजर्स ने अपनी कमाई के जो दावे किए हैं और व्यूज, फॉलोअर्स और पोस्ट पर हलचल के आधार पर संभावित कमाई क्या हो सकती है, बीबीसी ने इनके बीच की तुलना की और इन दावों को सही पाया है। इन नेटवर्कों में साझा किए जाने वाले गलत दावों में से एक है चुनावी धांधली के आरोप, जिन अधिकारियों ने खारिज किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों के खिलाफ बेहद चौंकाने वाले बाल यौन शोषण और यौन अपराध के आधारहीन आरोप भी साझा किए गए हैं। एक्स पर पोस्ट की गई ऐसी गलत और झूठी जानकारियां फेसबुक और टिकटॉक पर भी और बड़े घेरे में पहुंच गई हैं। उदाहरण के लिए बहुत छोटे फॉलोअर वाले को एक्स यूजर ने बताया कि उन्होंने एआई से कमला हैरिस का एक मनगढ़ंत चित्र बनाया जिसमें अपने युवा समय मैकडोनल्ड में काम करती दिखाई देती हैं। अन्य यूजर्स ने बिना सबूत वाले इन दावों को लेकर कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपने उम्मीदवार की छवि चमकाना चाहती है। जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर भी एक्स पर आधारहीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के दावे हो रहे हैं, जिन्हें अन्य सोशल मीडिया पर भी साझा किया जा रहा है। एक्स ने ऐसे पोस्ट करने वालों को अच्छा खासा भुगतान करने पर ना तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही एलन मस्क के साथ इंटरव्यू के अनुरोध का जवाब दिया था। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम। देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मार। खिड़कियों पे जाली लगाए, रखे दरवाजे बंद। फुल बाजू के कपड़े पहने, रहे सुरक्षित हरदम। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम। देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मार। चेहरे बदन को क्रीम लगाए, रखे घर को साफ सुथरा। स्वच्छता अपना स्वास्थ्य बचाए, बने खुद की रक्षा कवच। फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ मैं सीपीआर यानी कैंपस रेडियो में। आइए बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त अमेरिकी चुनावों की। यहाँ पैसा बनाना बहुत आसान हो गया है।
फ्रीडम अनकट प्रोफाइल पर अमेरिकी झंडे के आकार में रंगीन रोशनी में काल्पनिक वीडियो प्रसारित किया जाता है। इसे चलाने वाला यूजर खुद को स्वतंत्र बताते हैं, लेकिन उनकी पसंद कमला हैरिस के बजाय डोनाल्ड ट्रंप है। अपनी पहचान जाहिर न करते हुए उन्होंने कहा कि वो हर दिन 16 घंटे एक्स पर बिताते हैं और अपनी और नेटवर्क की सामग्रियां पोस्ट करते हैं। ये नेटवर्क कैसे काम करते हैं इस बारे में बात करने पर मुझसे मिलने को वो राजी तो हो गए। फ्लोरिडा के टेम्पा में उनके घर पर हमारी मुलाकात हुई है। ये सारी की सारी खबरें आ रही है अपने पास BBC हिंदी के माध्यम से। वो कहते हैं पिछले कुछ महीनों में जब से उन्होंने अमेरिकी चुनाव के बारे में पोस्ट करना शुरू किया, उनके व्यूज 1.1 करोड़ हो गए। AI के जरिए बनाई गई कुछ तस्वीरें जाहिर तौर पर मजाकिया हैं, जिसे ट्रंप को द मैट्रिक्स फिल्म के हीरो जैसा दिखाया गया, जिस पर गोलियों का असर नहीं होता। यह राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक तमाशा जैसा दिखाया गया है। एक तस्वीर में बाढ़ में फंसे छत पर खड़े लोग दिखते हैं, जिनके ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। कैप्शन में लिखा है, याद रखना 5 नवंबर को ये नेता आपकी परवाह तक नहीं करते। ये तस्वीर ट्रंप के उस दावे को प्रतिध्वनित करती है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हरिकेन हेलेन के दौरान नॉर्थ कैरोलिना में ना तो हेलीकॉप्टर थे और ना कोई बचाव अभियान। हालांकि नॉर्थ कैरोलिना नेशनल गार्ड ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि 146 उड़ानों में से सैकड़ों लोगों को बचाया गया था। फ्रीडम अनकट का कहना है कि उनकी तस्वीर एक कलाकृति है जो बहस है और वो किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि AI के जरिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी प्रोफाइल मोनेटाइज है। उनका कहना है कि हर महीने वो कुछ हज़ार कमा लेते हैं। मेरे हिसाब से लोगों के लिए यहाँ डॉलर बनाना अब आसान हो गया है। मच्छर जी हमको सताना, दिन रात को चैन से जीने देना, चढ़ गया है रूह में डेंगू का डर। अरे लेके मलेरिया चिकनगुनिया का घर, चल छू हो जा मच्छर, अब हमें न कर फिक्र, अरे छू हो जा मच्छर, अरे जा चला जा। उन्होंने ये भी साथ साथ बताया है कि वो कुछ ऐसे यूजर को जानते हैं जिनकी कमाई 5 अंकों से भी ज्यादा है और ये उनकी पोस्टों की रीच देखकर बता सकते हैं। वो कहते हैं कि विवादित चीजें अधिक देखी जाती हैं, जैसे कि पारंपरिक मीडिया में सनसनीखेज खबरों के साथ होता है। जो भड़काऊ सामग्री वो पोस्ट करते हैं उसके बारे में उनका कहना है कि उसमें कुछ हद तक सच्चाई होती है, लेकिन उनका कहना है वो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो जानबूझकर गलत दावे पोस्ट करते हैं। ये पैसा बनाने का एक आसान तरीका है। फ्रीडम अनकट ने चुनाव पर झूठे दावों के असर से इनकार किया और कहा कि इंटरनेट पर कुल मिलाकर जितना हो सकता है उससे अधिक झूठी जानकारियां सरकार फैलाती है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ नेताओं ने उसे चैट पर और लाइव प्रसारण में आने की इच्छा जाहिर की और उनके लिए मीम्स बनाने और साझा करने और AI तस्वीरें बनाने के बारे में भी बातें की। सच तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ट्रंप समर्थक फ्रीडम अनकट के कुछ अकाउंट्स का जिक्र किया, जैसे कि ब्राउन आयड सुसान, जिसको X पर 2 लाख फॉलोवर हैं। वो डाई हार्ड बैंड के एक नेटवर्क का हिस्सा है जो कमला हैरिस के समर्थन में कई बार पोस्ट करती हैं। सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपना पूरा नाम नहीं बताया। लॉस एंजलिस की सुसान का कहना है कि रीच बढ़ाने या डॉलर कमाने के लिए उन्होंने कभी पोस्ट नहीं किया। कभी कभी वो दिन में 100 बार पोस्ट करती हैं और हर पोस्ट पर 20 लाख तक यूजर आते हैं। वो कहती है उन्हें ब्लू टिक मिला इसलिए उन्हें पैसे मिलते हैं। मैंने इसके लिए कहा नहीं था, मैं ऐसे छुपा नहीं सकती, ना ही लौटा सकती हूँ, इसलिए मैंने मोनेटाइज पर क्लिक कर लिया। उन्होंने बताया वो महीने में कुछ $100 बना सकती हैं। ब्लू टिकट में मिलता है जो भुगतान करते हैं या चर्चित शख्सियत है। मच्छर से बचे स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए खुशियां मनाए। मच्छर से बचे स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए खुशियां मनाए। खिड़की पे जाली दरवाजे बंद रखो, लंबे कपड़े पहनो सुरक्षित तुम रहो। मच्छर से बचे स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए खुशियां मनाए। हे मच्छर से बचे स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए खुशियां मनाए। अब उस खबर के आगे सुसान की मीम्स और AI तस्वीरों के निशाने पर रिपब्लिकन उम्मीदवार रहते हैं। कुछ पोस्ट उनकी बड़ी उम्र और खराब स्वास्थ्य को लेकर है, जिसमें उनकी मौजूदा हालात बयां करने वाला बताती है। कुछ में उन्हें तमाशा दिखाया गया। वो मानती है कि सभी तस्वीरें स्पष्ट रूप से फेक हैं। सुसान ने यह भी कहा है कि उनसे नेताओं ने अपना प्रचार करने के लिए संपर्क किया था। उनका कहना है कि वो अधिक से अधिक सच्चाई बाहर लाना चाहती हैं, लोग इसे वास्तव मानना चाहते हैं। कमला हैरिस ने कभी मैकडोनाल्ड में काम किया था। इस बात को लेकर AI के जरिए बनाई गई तस्वीर उनके समर्थकों ने फेसबुक पर साझा की और वो वायरल हो गई। जब कुछ ट्रंप समर्थकों को लगा कि ये तस्वीर बनाई गई है तो वो ये भी आधारहीन आरोप लगा कि तस्वीर खुद डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जारी की गई है।
एक्स पर सबसे पहले द इनफाइनाइट डूड नाम के अकाउंट से तस्वीर पोस्ट की गई और लिखा गया था कि ये फर्जी है। जिस व्यक्ति ने तस्वीर बनाई थी उसने हमें अपना नाम ब्लैक बताया और कहा कि प्रयोग के तौर पर उन्होंने ये बनाया था, लेकिन उनके फॉलोअर्स की संख्या उनके मुकाबले बहुत मामूली है जिनकी यहाँ बात हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास मूल फाइल और खींची गई तस्वीर का टाइम स्टैम्प है। अगर उन्होंने दिखाया नहीं और कहा सबूत का कोई मतलब नहीं है। लोग सामग्री साझा इसलिए नहीं करते कि वो वास्तव के, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो इसे सच मानना चाहते हैं। उनका राजनीतिक रुझान साफ नहीं है। उनका कहना है कि ये राजनीतिक मामला है ही नहीं। आएंगे आप लोगों के पास दोबारा खबर लगे 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। धन्यवाद।